साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती का गुणगान गाइए, मुख्य आरोपी रिया को अबला नारी बताइए, रिया को और बचाइए और बेचारी कहिए, और बिना जांच के नतीजे आए बार बार सुशांत की मौत को सुसाइड कह लीजिए। अब ऐसा कहने वाले बड़े संस्थान पर डंडा चल गया है और ऐसी सजा सुना दी गई है जो किसी भी बड़े संस्थान के लिए डूब मरने वाली बात है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत न्यूज चैनल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का मैटर थी। एक कलाकार बेवजह रहस्यमय तरीके से मारा गया, मगर ये बड़े बड़े संस्थान सिर्फ टीआरपी के लिए गलत शलत खबरें चलाते रहे, बताते रहे, लोगों को भ्रमित करते रहे। और तो और सुशांत को लेकर कई घटिया दावे तक कर दिए गए। अब ऐसे में एक बड़े संस्थान पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तो क्या है वो कार्रवाई, कौन है संस्थान और कैसे रिया का गुणगान पड़ गया भारी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में देश के नामी गिरामी चैनलों ने टीआरपी की होड़ में उल जुलूल तथ्यहीन खबरों का जोर शोर से प्रसारण किया था, लेकिन चैनलों को एक घटिया रिपोर्टिंग अब भारी पड़ रही है। एनबीएसए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक जैसे बड़े संस्थान पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में घटिया रिपोर्टिंग का दोषी पाया गया है। एनबीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक जैसे बड़े संस्थान को सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में घटिया रिपोर्टिंग का दोषी पाया है और इसके लिए आज तक पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए ने समाचार चैनल आज तक की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है और चैनल को सजा के रूप में ऑन एयर माफी मांगनी पड़ेगी। शुक्रवार यानी कि 23 अप्रैल 2021 की शाम 8 बजे आप आज तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 23 अप्रैल को शाम 8 बजे आज तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गलत सूचना देने के लिए माफीनामा प्रसारित करेगा। दुनिया भर में सबके सामने माफी मांगेगा सुशांत सिंह राजपूत से, सुशांत के फैंस से, सुशांत के घर वालों से। एनबीएसए ने इस संबंध में अक्टूबर 2020 में जो आदेश दिया था उस पर फिर से मोहर लगाई गई है, जिसमें आज तक ने ब्रॉडकास्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया था और उसे लेकर 23 अप्रैल, जी हाँ याद रख रहे, 23 अप्रैल की शाम 8 बजे आज तक न्यूज चैनल सरेआम माफी मांगेगा। दरअसल चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम शब्द बताकर जिन चीजों का प्रसारण किया था वो गलत थे। ये माफीनामा अलग तरीके का होगा। आज तक को फुल स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखकर इस माफीनामे का प्रसारण करना होगा और बैकग्राउंड से उसे साफ आवाज में पढ़ना भी होगा। इसके साथ ही चैनल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यहाँ आपको बताते हैं कि इस मैटर को लेकर आज तक के खिलाफ फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत को सही पाया गया और इसके बाद एनबीएसए ने सजा आज तक को सुनाई है। एनबीएसए ने साफ साफ निर्देश देते हुए कहा है कि माफीनामे का टेक्स्ट किस तरह का होगा, तो आज तक को अपने माफीनामे में लिखना होगा। आज तक इसके लिए माफी मांगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय हमने चैनल पर कुछ ट्वीट्स चलाए थे। चैनल ने झूठा दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम ट्वीट्स थे। ऐसा कर हमने प्रसारण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। ये दिशा निर्देश कहते हैं कि खबरों की एक से ज्यादा सूत्रों से पुष्टि करनी चाहिए। गलती होने पर फैक्ट्स को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। हमने ये गलती की है जिससे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, फ्रेंड्स और फैंस को गहरा झटका लगा है और आज तक ये भी कहेगा कि हम गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगते हैं। इससे पहले आज तक को 27 अक्टूबर 2020 को माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन चैनल ने समीक्षा के लिए याचिका दायर कर दी थी। एनबीएसए ने कहा है कि आज तक की याचिका में उसके पक्ष में कुछ था ही नहीं। कुछ अन्य चैनलों को भी इस मामले में गलत रिपोर्टिंग करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें भी माफी मांगने को कहा था। आज तक ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया, इसीलिए अब उसे नई तारीख 23 अप्रैल को माफी मांगनी होगी। आज तक ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आखिरी ट्वीट्स पर उनकी मौत के 2 दिन बाद 16 जून को खबर प्रकाशित की थी। आज तक ने लेख अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा भी किया था।
आज तक ने लेख अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया था। आज तक ने जो लिंक शेयर किया था उसके भीतर इस बात का दावा था कि सुशांत ने कथित तौर पर आत्महत्या के संकेत दिए थे। अब एनबीएसए की इस कार्रवाई के बाद आज तक पूरी तरह से ट्रोल हो गया है, पर्दाफाश हो गया है। दर्शक और सुशांत के फैंस के कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि और लो रिया का इंटरव्यू, मुख्य आरोपी को अबला बताओ। फैंस का गुस्सा एक बार फिर सुशांत की गलत रिपोर्टिंग पर दिख रहा है। फैंस का कहना है कि आज तक बार बार सुशांत की मिस्टीरियस मौत को सुसाइड कहता है, ये भी गलत है और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी सुशांत की मौत को लेकर कुछ भी नतीजा नहीं आया है। कोर्ट तक मामला ही नहीं पहुंचा है, कोर्ट का फैसला तो बहुत दूर है। तो ऐसे में आज तक को इस पर भी सजा मिलनी चाहिए। तो आज तक को मिली सजा पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। दरअसल कबीर बेदी अपनी निजी जिंदगी पर आधारित एक बुक लॉन्च कर रहे थे। कबीर बेदी की बायोग्राफी का नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर। अब कबीर बेदी की इस बायोग्राफी में कबीर की लव लाइफ, टूटती शादियां और परवीन बॉबी की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। बायोग्राफी के मुताबिक कबीर बेदी शादीशुदा होते हुए भी परवीन बॉबी के प्यार में पड़ गए थे। परवीन का रिश्ता महेश भट्ट और डैनी से भी रहा, लेकिन मेरा और परवीन का प्यार परवान पर था। किताब के मुताबिक परवीन अच्छी खासी थी, मगर अचानक वो बेहद डरी डरी रहने लगी, जैसे कि कोई उसे अपने वश में रखता है। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, वो पब्लिक लाइफ से गायब होती चली गई। सुनने में आता था कि परवीन ढगी हो चुकी थी, मगर जहां तक मैं परवीन को जानता था वो नशे से दूर थी, बहुत दूर थी और बहुत दूर रहने वाली लड़की थी। कबीर की बुक में आगे लिखा है कि महेश भट्ट से बढ़ती नजदीकियों ने मुझे और परवीन को अलग कर दिया था। इसी बीच मेरी पर्सनल लाइफ भी हिचको लिखा रही थी और मेरी शादी टूट गई थी। कबीर बेदी कहते हैं कि साल 2005 में मुझे 24 जनवरी को अचानक फोन आया कि परवीन बॉबी की मौत हो चुकी है। मुझे पता चला कि परवीन के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए थे और जब वो खत्म हुई तो तब बिल्कुल अकेली थी। कबीर ने लिखा कि जहां तक मुझे पता था महेश भट्ट उसके साथ थे, फिर कैसे परवीन अकेली रह गई। कबीर ने आगे लिखा, परवीन की मौत तो 20 जनवरी को ही हो चुकी थी, मगर निधन के 4 दिन बाद उनका शव जुहू स्थित फ्लैट में पाया गया। उनकी बॉडी देखकर मैं पूरी तरह से हिल गया था। उनके पैर में गैंग्रीन था और वो व्हीलचेयर पर थी। उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। कभी लाखों लोगों की कल्पना में रहने वाले एक स्टार को स्थिति में देखकर मैं बुरी तरह से कांप गया। तभी वहाँ पर महेश भट्ट और डैनी भी पहुंचे। कबीर के मुताबिक महेश, डैनी और मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए जुहू में कब्रिस्तान गए और इस्लामिक तरीके से उनका शव दफनाया गया। मगर मेरे मन में उस वक्त कई सवाल आए थे। मुझे सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कुछ तो छुपाया गया है, कुछ तो दबाया गया है। मैं चाहता था कि मैं मीडिया में जाऊं, पुलिस की भी मदद लूं, परवीन की बॉडी का पीएम करवाऊं, मगर महेश भट्ट ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करवा दिया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कबीर ने लिखा कि मुझे उस वक्त स्टेप उठाना चाहिए था, मगर मैं नहीं कर पाया, जिसका मुझे अब भी अफसोस है। वैसे कबीर बेदी की बातों को माने तो परवीन बॉबी और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कई समानताएं दिख रही हैं। जैसे सुशांत भी पब्लिक लाइफ से अचानक गायब हो गए थे, वहाँ भी महेश भट्ट और यहाँ भी महेश भट्ट। वहाँ भी जबरदस्ती ड्रग का एंगल और यहाँ भी ड्रग डिप्रेशन का एंगल। परवीन का वो अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में करवाया गया, सुशांत का भी, जबकि सुशांत के पिता बॉडी को पटना ले जाना चाहते थे, मगर मुंबई में सब कुछ जल्दबाजी में आनन फानन में करवा दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं बहुत कुछ छिपाने के लिए किया गया हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में सुशांत की तरफ परवीन बॉबी की मौत के पीछे भी किस तरह की साजिश हो सकती है, और क्या परवीन बॉबी की मौत की जांच होनी चाहिए? क्योंकि आखिरी वक्त में जो हुआ, अंतिम संस्कार को लेकर जो हुआ, वो बहुत कुछ सवाल खड़े करता है। कबीर बेदी के सवाल जरूर चुभने वाले हैं, बड़े हैं। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।